स्टे ट्यून्ड, खुल रहा है, अभी की अभी खुल रहा है। एक्सरसाइज 2B हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी की अभी। क्या बात करेंगे? एक्सरसाइज 2B के बारे में बात चलेगा। हाँ जी, यहां पर कुछ बात से जो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए क्या बात है थोड़ा समझते हैं। टर्म्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने देखा था पिछला क्या कि सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है और होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं टर्म्स के बारे में, ठीक है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म्स, ऐसा कुछ टर्म्स हो सकता है। टर्म्स को सेपरेट करने के लिए दो साइन का इस्तेमाल ऑलवेज होता है, एक है प्लस और दूसरा है माइनस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ समझाने के लिए हम कुछ अलजेब्रा का सहारा लेंगे, है ना। अलजेब्रा के अंदर क्या होता है थोड़ा देखिए ध्यान से। और अच्छा बात क्या है कि क्लास 7 में अलजेब्रा पढ़ाना है, और अलजेब्रा पढ़ाने में सबसे मजा आता है। आप लोग को बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग अलजेब्रा को, क्योंकि अलजेब्रा बनता है और आगे चल के ना ये ईजी लगता है, ठीक है। तो अलजेब्रा में हमको पता क्या है कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पर तुम्हारा कितना 2x प्लस का 5, तो ये दो टर्म है। कितना टर्म है? दो टर्म है। कैसे मालूम चला सर? अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस का 5, यहाँ पर कितना टर्म है? दो टर्म है। लेकिन अगर मैथ के अंदर हम लिखे, क्या लिखे मैथ के अंदर लिखे 2 प्लस का 3, 2 माइनस का 1, 7 प्लस का 4, तो यहां पर कितने टर्म होंगे अब ये देखना है। यहां पर कितने टर्म्स होंगे ये देखना है। अगर हम कुछ और लिखते हैं, लेट्स सपोज 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, यहां पर कितने टर्म्स है ना। तो यहां पर आपको बस एक बेसिक सा चीज को ध्यान देना है, क्या कि सर प्लस माइनस का इस्तेमाल कितना बार हुआ है। सर आपका साउंड दो बार आ रहा है। हम रो देंगे भाई तुम लोग का समस्या सुन के, बताओ हम क्या करें, पढ़ावे की क्या करें बताओ। बोला सर कि आपका साउंड दो बार आ रहा है। सर अलजेब्रा पढ़ने में मजा आता है। ये बता दो कि मेरा साउंड दो बार सुनाई दे रहा है क्या? क्या दो गो तो सर पढ़ा रहे हैं तुम लोग को? बताओ, बोलो बोलो बोलो। कोई प्रॉब्लम है तो बोल भाई, हम रो देंगे, नहीं तो आज आज तो हम रोएंगे, है ना। हम अपना टाइम आप लोग के लिए रखे हैं, किस लिए रखे हैं? पढ़ाने के लिए रखे हैं। अगर इसके बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है ना भाई, तो इतना गुस्सा आता है अंदर से ना, मन करता है फोड़ दें हम। क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका चाहे मेरा। हमको पूरा पता है कि जब आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो क्या आप लोग सोचते होंगे ना, हम सब कुछ यहाँ पर मतलब महसूस करते हैं। क्योंकि तुम पैसा दिए हो भाई, फ्री में नहीं पढ़ रहे हो मेरे से, और उस चीज़ का ना वैल्यू हमको है, बहुत अंदर से बुरा लगता है, ठीक है। तो और जानते हो कोई भी चीज़ मेरे पास ना, कोई भी चीज़ लोकल नहीं है, कुछ भी लोकल नहीं है। A to Z जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं ना पढ़ाने के लिए, सारा कुछ ब्रांडेड है, A to Z। इसलिए ताकि कभी क्लास धोखा ना दे देवे, भगवान ना करे भी कोई धोखा मिले हमको, है ना, ये सब टेक्नोलॉजी से। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे सर कि प्लस साइन कितना बार आया है? एक बार आया है। यहाँ देखो एक बार और दो बार। तो यहाँ पर जब आया ना दो बार बीच में प्लस साइन, तो यहाँ पर टर्म सेपरेट हो जाएगा। ए होगा 1, ए हो गया 2 और ए हो गया 3। यानी सर यहाँ पर 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म है। हियर इट इज 3 टर्म्स। यहाँ पर कितने टर्म है? 1 और 2। यहाँ पर सर है 2 टर्म। कितना टर्म है? 2 टर्म है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना टर्म है? बीच में प्लस है तो कितना हो गया तुम्हारा? 2 टर्म हो गया। कितना हो गया? ये हो गया 2 टर्म हो गया। आगे देखो, लेट सपोज x प्लस का y प्लस का z माइनस का 3, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो कितना टर्म है? 1, बीच में प्लस, ये हो गया 2, बीच में प्लस, ये हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा 4। यानी 4 टर्म है। कितना टर्म है यहाँ पर? यहाँ पर है 4 टर्म, ठीक है। 4 टर्म है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कितना टर्म है सर? 2 प्लस 3, तो यहाँ लिखा हुआ है ना बीच में प्लस, तो यहाँ पे हो गया 2 टर्म। 2 माइनस का 1 हो गया सर 2 टर्म। यानी हमको जहां पर प्लस और माइनस बीच में दिख रहा है ना, वो टर्म को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? वो टर्म को बढ़ा देगा। यहाँ पे होगा तुम्हारा 2 टर्म। आया समझ में? आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो, बोलो। ये आसान चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अलजेब्रा में एक्स वाई कुछ कुछ होता है, बिल्कुल होता है। समझ आने दो ना, अलजेब्रा पढ़ाएंगे इस तरह से कि अलजेब्रा उड़ उड़ जाएगा तुम्हारे, मतलब तुम्हारे रेंज से। तुम्हारे रेंज से क्या बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हारे रेंज में आ जाएगा, तुम उसको आराम से उड़ा दोगे, है ना। चलो, मजा आ जाएगा तुमको पढ़ के अलजेब्रा मेरे से। यहाँ देखो, तो हम लोग जो टर्म के बारे में बात कर रहे थे, उस टर्म के बारे में अगर हम लोग बात समझे तो क्या क्या है टर्म्स इन एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है यहाँ पर। व्हेन वी राइट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस वी यूज वेरियस नंबर्स एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चार ही तो है हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस माइनस और क्या? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। A term is a part of expression that is separated by plus and minus sign only। बस इसी चीज को समझना है। प्लस और माइनस से ही सिर्फ साइन चेंज होगा, मतलब टर्म चेंज होगा। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो,
24 प्लस का 9, यहाँ पर कितना टर्म है? 2 टर्म है, बस इतना ही आसान है। अगर प्लस है तो या माइनस है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से टर्म सेपरेट ना होगा। हाँ राज त्रिपाठी बोलिए, क्या क्या प्रॉब्लम है? बोलिए बोलिए, क्या समस्या है? नेहा बोले सर आप जो समझाते हो बहुत अच्छा से समझ में आता है, थैंक यू नेहा। हाँ जी, तो हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि टर्म्स जो है सेपरेट होगा दो ही तरीका से, प्लस से और माइनस से, बस। और हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर बीच में प्लस है तो टर्म अलग, अगर बीच में माइनस है तो टर्म अलग होगा। ठीक है, आइए, तो ये आसान चीज था, इस पे लोड नहीं लेना है। लोड लेना कहाँ पे है, अब तुमको समझाते हैं। व्हाट अबाउट द सब्ट्रैक्शंस? अच्छा, सब्ट्रैक्शन तो हमको पता है, ऐसे ही सिखा देंगे। देखो एवरीबॉडी, हम कहना चाह रहे हैं क्या कि दुनिया में एक चीज है जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। क्या नाम है? एक दुनिया में नाम है जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स नाम है। क्या नाम है उसका? इनवर्स। हाँ, स्पेलिंग साहब ठीक नहीं होते हैं हमसे। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? रुक जाओ भाई, कभी कभी हम डॉक्टर बनते रह जाते हैं। हाँ देखिए, एडिटिव इनवर्स, हमको पता है कि एडिटिव इनवर्स एक ऐसा चीज है जो साइन को उल्टा करेगा। क्या करेगा? साइन को उल्टा करेगा। जैसे कि इधर देखो, अगर लिखा गया आपसे सवाल कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे पूछते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ जी, आप क्या बोलते हैं? आप अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और आंसर बताइए, हम देखेंगे आप क्या बोलते हैं। बोलिए तो आप लोग, बोलिए, अरे बोलो बोलो बोलो, टाइम दिए हैं। कुशाग्र बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, सही है। कुशाग्र का आंसर सही है, राधा का आंसर सही है, अनुपमा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आगे बोले, सब कोई बोले। आराध्या, कुशाग्र सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। कृतिका बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है। संस्कृति बहुत सही, सही सही सही। असद तुम्हारा भी सही है भाई। अभिषेक सही है। आराध्या ठीक है। विजय प्रजापति सर +5 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। संस्कृति सही है, आगे बढ़ो। रुद्र सही है। राघव बहुत बढ़िया, वेरी गुड राघव, है ना। राघव का आंसर क्या है सर? -5 गलती है राघव, सही करो उसको। हाँ सही है। देवनीश, निशानी सही है, बहुत बढ़िया, सही है राघव, तुम्हारा सही हो गया। वेदांश है, तेजस है और राघव तुम्हारा आंसर सही हो गया भाई। सुमेश है, रुद्र नयन भंडारी हैं, सही है आपका। अनन्या वर्मा सही है आपका आंसर। साक्षी आपका आंसर सही है। वेदांश मिश्रा सही है। प्रियांशु पाल सही है। रुद्रनाथ शाह सही है, बहुत बढ़िया। यानी आप सबको पता है ना। दीक्षा कुमारी सही है आपका। अभिषेक कुमार सही है आपका। प्रियांशु पाल सही है। प्रियांशु तुम्हारा सही नहीं है, गलती है, तुम चेक करो। हाँ तुम चेक करो, गलती हो तुम। देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है सर? अगर 2 को लिखना है एडिटिव इनवर्स तो होगा तुम्हारा -2। इसका उल्टा, बस इतना ही सोचो, एडिटिव इनवर्स में उल्टा हो जाता है। अगर -5 है तो सर +5, और +5 को प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड रहता है। तो आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे कि बब्बू एक बात बताओ कि अगर हमको सर 5 में से घटा देना है 2 को, तो क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सर 5 + -2 = कितना? बोलो, क्या ये दोनों भाई भाई है? हाँ सर भाई है। क्यों भाई है बताओ, क्यों भाई है बताओ? हमको पता है सर साइन रूल। कौन सा रूल पता है? बताओ जल्दी से। साइन रूल पता है। क्या सिखाया है साइन रूल? कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है, हम उल्टा लिखता है। हाँ इधर देखो, अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो क्या आता है? माइनस आता है, ठीक है। प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, तो रिजल्ट क्या आता है? माइनस आता है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है? माइनस आता है, प्लस आता है। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। बोलो हाँ या ना? ये होता है ना? ये तो होता है ना साइन रूल के अनुसार से? बिल्कुल होता है सर, तो साइन रूल है। तो यहाँ क्या हो गया सर? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस इंटू माइनस बताओ कितना होगा बाबू? सर 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि दोनों सेम ही है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इस चीज का मतलब यही है, कुछ नहीं है, टेंशन मत ले लीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर? 3। अब देखो थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेते हैं। तुम लोग को कितना याद है क्लास 6 का कौन सा? इंटीजर। देखना, कुछ बच्चा अभी होगा पर्दाफाश कि सर हम तो भूल गए थे। हाँ इधर देखो, अगर हम 9 में से घटा देंगे किसको? 7 को, और घटा देंगे 2 को, तो रिजल्ट कितना आएगा? देखना ध्यान से, कितना अच्छा से बोलता है सब। ये रहा पहला। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम घटा देते हैं किसमें से? सर 7 से घटा देते हैं 9 को, तो कितना आंसर आएगा? बस 2 क्वेश्चन देंगे, फटाक से आंसर दीजिए आप लोग। हम साइड हो जाए इधर। हाँ चलिए, आंसर चमकाएं आप लोग, आंसर चमकाएं। हम आंसर देखने के पूरा तैयार हैं। राघव बहुत बढ़िया, सही है आपका, वेरी गुड राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट फास्ट।
अभिषेक नंबरिंग के साथ में बताना चाहिए था। कुशाग्र वेरी गुड, सही है। साक्षी, अच्छा ऐसा आंसर आएगा। सब कुछ भेजिए, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना तुम लोग सही बना रहे हो। हाँ, कुछ बच्चा का बहुते गलती है, कुछ बच्चा एकदम सही बनाया है, कुछ बच्चा बहुते गलती कर रहा है। हैं, कितना गलती कैसे हो रहा है भाई? आशीष कुमार बहुत सही, बढ़िया, तुम्हारा सही है। प्रियांशु पाल तुम्हारा गलती है भाई। अनुपमा का, अनुपमा चौधरी आपका आंसर सही है। रिशान तुम्हारा आंसर सही है भाई। अभिषेक का आंसर अनुपमा। चलिए संस्कृति, ओके। शार्प मेमोरी सर, आई हैव वेरी शार्प मेमोरी, यस राघव। यहाँ देखो, हम क्या करते हैं कि अगर इसको देखें ना तो इस दोनों माइनस माइनस के साथ अटैच कर लो। ये तो 9 था ही बेचारा। -2 -7 कितना होता है? माइनस का 9 होता है। एक बात बताओ, तुम अपने दोस्त से लिया 5 रुपया चॉकलेट खाएगा, फिर ले लिया उससे 10 रुपया बिस्कुट खाएगा, तो 5 रुपये चॉकलेट खाया, 10 रुपये बिस्कुट खाया, तुम खा गया कितना रुपया का? 15 रुपये तुम तो खा गए, दोस्त को देना पड़ेगा ना। तो जब भी निगेटिव निगेटिव होता है तो ऐड करते हैं, साइन होता है निगेटिव का, तो माइनस का 7, माइनस का 2, माइनस का 9। अब 9 - 9 कितना होगा? 0, खत्म कहानी। यहाँ देखिए 7 में से 9 घटाना है, छोटा वैल्यू पॉजिटिव है, बड़ा वैल्यू निगेटिव है, जो बड़ा वैल्यू होता है उसके आगे साइन लगता है, तो आंसर आएगा माइनस में। डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस 2 का आएगा, आंसर आएगा -2। जिनका भी आंसर ये नहीं आया है कृपया सावधान हो जाइए कि आपका बेसिक में बहुत प्रॉब्लम है। इंटीजर्स आप खा चुके हैं, थोड़ा कम खाया कीजिए, है ना। मैथ पढ़िए, रिवाइज कीजिए, हैं तब ना कुछ होगा। मैथ पढ़िए, रिवीजन कीजिए, डाउट सर को सर से पूछिए। ऐसा नहीं है कि हम डाउट नहीं बताएंगे। एक बच्चा था आज, कोई डाउट भेजा था हमको कल शाम में, उसका डाउट हम बना के भेज दिए, देखेगा नहीं उससे अगर समझ में आएगा तो हम पढ़ा देंगे लाइव क्लास में उसको। तो डाउट आप लोग तो भेज नहीं रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात की चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, तीसरा बात की चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होने वाला है ना। तो मेरे पास बहुत सारा बात है, क्वेश्चन सामने है, देखो यहाँ पर। हाउ टू एवेलुएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, कैसे एवेलुएट करें, मतलब वैल्यू कैसे निकालेंगे, इतना ही क्वेश्चन है कि वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स एंड द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सही बन सकता है, लेकिन इस सब को निकालने के लिए हमारे पास एक शस्त्र है जिसका नाम है बोडमास रूल। क्या नाम है इसका? बोडमास रूल। इस बोडमास में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस देंगे हम देंगे ब्रैकेट को। किसको देंगे? ब्रैकेट को। अगर बार नहीं है तो बार को छोड़ के बात कर रहे हैं, अभी बार नहीं आएगा, बार है ही नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन कल आप लोगों को दिखाएंगे जो जलवा वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बुक का क्वेश्चन करने से काम ना बनने वाला है। फिर ऑफ का करेंगे इस्तेमाल। ऑफ जनरली आप सेंस समझते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का, हालांकि यहाँ पर रूट्स भी आ जाता है। डी मतलब होता है सर डिवाइड का, उसका होता है बोर्ड मास। ए मतलब होगा मल्टीप्लाई का, उसके बाद होगा एडिशन होगा, फिर तुम्हारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट ही ऑर्डर को फॉलो करते हैं बोर्ड मास में। क्या करते हैं फॉलो? लेफ्ट टू राइट। हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं ना, हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट, तो बोर्ड मास लेफ्ट टू राइट रूल को फॉलो करता है। तो अगर आप कभी भी लेफ्ट राइट को, अगर आप कभी लेफ्ट राइट रूल को अप्रोच करेंगे ना, तो रिजल्ट ऑलवेज मतलब सही आएगा। अदरवाइज कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और आप हो सकता है बहुत बड़ा मिस्टेक कर दें इस बोडमास में। तो बोडमास के बारे में कुछ नहीं, क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। आइए स्वागत कीजिए सवाल का और शुरू हो जाइए अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में। आपके पास में बहुत अच्छा अच्छा पेन है ना। क्या क्वेश्चन है एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को पूरा। एक्सरसाइज 2 भी पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, हम क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करेंगे, क्वेश्चन नंबर उसको साइड कर देते हैं सो दैट कि हम लोग के पास स्पेस बने और हम लोग बना पाए क्वेश्चन। चलिए जी, आपके सामने सवाल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए 4 क्वेश्चन आप लोग कॉपी में अपने बनाइए, बनाइए 4 क्वेश्चन और उसका आंसर 1 बाय 1 टाइप करें। पहले सॉल्व करें फिर टाइप करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसलिए पहले सॉल्व करें फिर भेजिए। अगर आप आंसर देख के पीछे से भेज रहे हैं तो गलत बात है, ठीक है। संस्कृति आंसर भेज रही है, मत भेजो संस्कृति। अरे तुम एक बार में 4 भेजो शिवम, एक वो भेजेगा तुम कैसे चेक करेंगे तुम्हारा आंसर, ठीक है। एक बार में 4। अरीज परवेज सही है लेकिन 4 बनाओ एक साथ में। साक्षी सही है लेकिन 4 बनाओ, ठीक है। प्रियांशु पाल तुम्हारा आंसर सही है लेकिन तुम लोग बात नहीं मान रहे हैं मेरा, है ना, मेरा बात भी नहीं माना तुम लोग। बोडमास के अनुसार से सर, बोडमास के अनुसार से हमको सिखाया गया था
कि बी होता है, फिर ओ होता है, फिर डी होता है, फिर एम होता है, फिर ए होता है, फिर एस होता है। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो रूल के अनुसार से पहले एडिशन होगा, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन साहब, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं। कोडमास को फॉलो करना है, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, इसको फॉलो करने के लिए है। फॉलो करेंगे तो हैबिट अच्छा बनेगा, कभी लाइफ में गलती नहीं होगा। हालांकि प्लस माइनस में कुछ सोचना नहीं होता, लेकिन हम फिर भी बोडमास को यहाँ फॉलो करेंगे जानबूझ के। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। घटा लेंगे हम 15 को। 3rd में से जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 8, ये हो जाएगा 7 में से जाएगा 1 तो हो गया तुम्हारा 6। 68 इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहला का आंसर 68 आप सबका आंसर भी आ रहा था। और लीजिए अनन्या वर्मा गलती कर दी। देखो जोड़ घटाव में अगर तुम्हारा गलती हुआ तो कैसे काम चलेगा बताओ। ऐसा ऐसा सस्ता क्वेश्चन में तुम नंबर कटवा के आ जाएगी नहीं। हाँ पोल तो लगाएंगे बहुत बढ़िया से, लेकिन अभी सस्ता क्वेश्चन में पोल नहीं लगेगा, रुकिए ना थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन आने दीजिए फिर पोल लगाएंगे हम। पूरा पोल का व्यवस्था किए हैं आज, आज तो आप लोग पोल लगेगा ही लगेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा बिना पोल के हैं। आज तो मैथ है, आज तो पोल लगा देंगे भाई, आज तुम लोग का दिन है, मैथ वाला दिन है नहीं। चलो पोल का हम व्यवस्था करते हैं, कुछ टाइपिंग वगैरह करना पड़ेगा ना इसके लिए। आइए 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 शाहिद साहब, टूबी साहब आइए, और पोल साहब सेट होने का प्रयास हो जाइए। हम पोल सेट कर दे रहे हैं, पोल सेट कर दे रहे हैं किस क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर पोल सेट कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे पोल सेट कर रहे हैं। 5 नंबर, जस्ट गेट रेडी फॉर द 5 नंबर एवरीबॉडी। आसान क्वेश्चन है। आई एम सेटिंग द पोल फॉर द 5 नंबर, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड गेट रेडी फॉर द पोल। है करेगा बदमाशी, हैंग करेगा तुम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 साहब का आंसर आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए जी आप सबके सामने क्वेश्चन गया 5 नंबर। चलिए 1 मिनट का टाइम दिया गया है, जस्ट अप्रोच इट। पोल सेट हो चुका है, अप्रोच करिए क्वेश्चन को, अप्रोच करिए क्वेश्चन को, बनाइए क्वेश्चन को। अरे वाह क्या बात है, सब सही मार रहा है क्या, हैं सब से सब सही बनाएगा, एक को गलती नहीं हुआ जी। अरे बहुत बढ़िया, मारा मारा, सबको बनाइए, सबको बनाइए, अभी सबको नहीं बनाए हैं। डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी। आ गया गलती आंसर एगो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर टिक मारना है बाल को। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ टिप के वहां पे आंसर चमका देंगे तो नहीं हो सकता है, सही आंसर ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। टाइम इज गोइंग टू ओवर, लीजिए टाइम खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, गलती 4 आदमी का हुआ है मात्र, वाह क्या बात है। अरे तब तो सही है भाई, तुम लोग तो सही बना रहे भाई तो, हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, खुश हो गए हम तो। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बोला गया सर कितना, माइनस का 41 और कितना है प्लस का 23 और कितना है माइनस का 5 है, यही ना। तो हम क्या करते हैं कि देखो ऐसे सवाल में ना सबसे बेस्ट बात क्या है कि हम लोग निगेटिव को एक साथ अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, निगेटिव के साथ अरेंज करने में ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सर 23 को ऐसे छोड़ देते हैं, या आप 23 बीच में है तो उसको तुम छोड़ दो बीच में, माइनस का 41 लिख दो, और इसको पहले बोलो, सॉरी हाँ माइनस का 41 है, जैसे क्या बोलेंगे इसको माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 23, ठीक है। तो बताओ ये दोनों निगेटिव में है, तो देखो माइनस माइनस होता है प्लस, है या मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। माइनस क्या होगा, प्लस साइन रहेगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 46 हो जाएगा, और प्लस का क्या करेंगे 23 का डबल होता है तो रिजल्ट कितना आएगा, आएगा माइनस का 23। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो 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 बोलो। सर मेरा पोल आया ही नहीं, तुम्हारा पोल नहीं आया, तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो होगा। 1 मिनट का टाइम रहता है, पोल आता है, टिक होता है, खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा। ये बोला सर मेरे पास तो पोल ही नहीं आया,
मयंक बोला सर सर नहीं आया, पोल मेरे फोन पे नहीं आया। अच्छा ऐसा है क्या, आता ही नहीं है पोल? फिर तो कंपनी आज कंप्लेन करना पड़ेगा हमको कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे बच्चे के साथ में सर। एक बार और पोल लगाइएगा। हाँ रुक जाइए, लगाते हैं, जस्ट वेट। जो क्वेश्चन हिडन है ना उसमें से पोल लगाएंगे, रुक जाइए, अच्छा क्वेश्चन है उसमें। जी आइए थर्ड नंबर सवाल पे आइए। थर्ड नंबर सवाल पे क्या है सवाल भाई लोग? इधर है सर 17, क्या है तुम्हारा 17 प्लस 5 × 4। आज तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आज बहुत इजी क्वेश्चन है। कल का क्वेश्चन देखना आप लोग, हम कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे, जानबूझ के हार्ड लेके आएंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो। ये सब लप्पू सवाल से कुछ नहीं होने वाला है। तो खैर बुक का सिलेबस तो पढ़ाना है ना हमको, तो पढ़ाएंगे, कल कुछ एक्स्ट्रा कराएंगे हम। तो बोर्ड मास के अनुसार से सर हमको क्या पता है, कहाँ गया, यही क्वेश्चन है ना, कहाँ क्वेश्चन है जी, थर्ड नंबर ये रहा। हाँ 17 प्लस का 5 × 4 सही तो है। तो बोर्ड मास के अनुसार सर पहले आएगा मल्टीप्लीकेशन, बाद में एडिशन होगा। तो 17 को छोड़ दीजिए, प्लस 5 × 4 कितना होता है 20 ऐड कर लो, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 37 होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए एवरीबॉडी लेट्स टॉक टू द क्वेश्चन नंबर 4th नंबर। सवाल नंबर 4 क्या कहना चाहता है आपसे कि -35 है, क्या है तुम्हारा माइनस का 35 है, नहीं है माइनस यहाँ है सर, उल्टा बोलते हैं। देखो यहाँ पर कितना 3 × 8, 3 × 8 तो बताओ कितना होगा, 35 तो था ही, ये कितना होगा 24। अब बताओ 35 में से 24 घटाएंगे, पहले मल्टीप्लाई क्यों करिए, क्योंकि सर बोर्ड मास में पहले एम आता है, बाद में ए फिर एस आता है ना, तो पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहां से घटाने पर रिजल्ट कितना आएगा 11 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या है सवाल? सवाल है सर कि 9 × 7 है और प्लस करना है कितना 12 × 3 करना है, यही ना है सवाल? ठीक है, बहुत बढ़िया, सही सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। रो कौन रहा है मेरा बालक, कौन रो रहा है? रो नहीं रहा है ये सर, ये मेरा सब पानी पूरी क्यों है सर, ये मेरा सब पानी पूरी, अच्छा पानी पूरी, क्वेश्चन को बोला सर पानी पूरी है, खाओ खाओ पानी पूरी। 9 7 जा 63 और कितना प्लस का 36, ऐड करोगे क्या, बताओ कितना होगा, 6 + 3 9 और 6 + 3 9, 99 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी जो पोल वाला क्वेश्चन था वो था आंसर कितना, 6th नंबर का आंसर कौन देगा, बोलो कौन देगा? मेरे करण अर्जुन आएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 15 8 जा कितना होता है बताइए जल्दी से, कितना होता है 15 8 जा 120 होता है क्या, 120 होगा। बीच में होगा तुम्हारा -15 3 जा होता है 45। लेकिन आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, नहीं ये सर तो मतलब तरीका हो गया, मतलब पुराना तरीका हो गया। आइए कुछ दूसरा तरीका से देखते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को डिफरेंस निकाल लेंगे वही आंसर आएगा। हम कहते हैं 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है, तो इसको बाहर खींच लें, खींच लीजिए सर, अंडर ब्रैकेट यहाँ कितना बच जाएगा 8 और बीच में माइनस, तो माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 3, बोलो हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 15 तो बाहर था ही, ये डिफरेंस कितना का आएगा सर, ये हो जाएगा सर 5, तो 15 5 जा 75 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये भी तरीका सही है, ऐसा नहीं है कि गलती हो जाएगा, 75 यहाँ भी आएगा और वहां भी आएगा, समझे बबुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ाया गया था, हैं सर? सी माई आंसर, संस्कृति बोले सर प्लीज प्लीज प्लीज। अभी हम इधर लिख रहे हैं तो आंसर किसी का देख नहीं रहे हैं, तो डोंट क्राई, है ना। हम इधर आके जब खड़े हो जाएंगे आप लोग आंसर भेजना स्टार्ट कीजिएगा, हम देखेंगे। देखो एक बात समझो, जब तक हम इधर लिख रहे हैं तब तक तुम लोग समझो, हम आके वहां खड़े होंगे बोलेंगे आंसर बताइए, तो आप लोग आंसर बताइएगा। हम मांगे आपसे आंसर, नहीं मांगे, आप क्यों दे रहे हैं आंसर, क्यों देखेंगे हम, जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो वहां का चैट नहीं देख पाएंगे। इसलिए टू बी ऑनेस्ट हम सबका चैट देखना चाहते हैं, अच्छा लगता है आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, तो जस्ट सर बेस्ट मेथड, वेरी गुड। तो आइए क्वेश्चन नंबर साहब का स्वागत करेंगे, इसी के साथ में हम इसको इरेज करना चाहेंगे। आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आओ बालको, आओ बालको, कुछ कुछ देखते हैं हम लोग, नया सवाल देखते हैं। इसके बगल वाला जो क्वेश्चन है सबको देखते हैं, है ना। बोडमास साहब आपको पढ़ लिए हम लोग, कल अप्लाई करेंगे बोडमास के रूल को बढ़िया से, आज तो क्वेश्चन नहीं है उतना तगड़ा तगड़ा। आइए भाई छोटा हो जाइए, हाँ इधर आइए इधर, बस थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाइए इधर। चलिए जी क्वेश्चन लग गया है, पोल लगा देते हैं, जस्ट गेट रेडी फॉर योर आंसर।
7 नंबर का आंसर आप लोग बना के रखें, तैयार रखें। हम पोल लगा दे रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का पोल लगेगा। चलो जी, 7 नंबर क्वेश्चन का पोल लगेगा, 7 नंबर क्वेश्चन का पोल लगेगा। चलिए, पोल रेडी हो रहा है जी। गेट रेडी फॉर द पोल। पोल साहब आ जाइए। चलिए जी, टाइम्स ओवर। 11 स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं किए हैं। गलती जो है 3 2 5 और 2 7, 7 स्टूडेंट का गलती है। पता नहीं क्यों भाई, गलती कैसे कर दिया तुम लोग, है ना, जल्दीबाजी में गलती कर दिया। यहाँ देखो, 7 नंबर क्वेश्चन को हम जा रहे हैं एक्सप्लेन करने। व्हाट इज द क्वेश्चन? 12 मल्टीप्लाई बाई 5 है, बीच में कितना है, प्लस है, 48 है, माइनस का 3 है, इंटू 13, 13 है, 13 13 है, 13। ठीक है जी। गुडमास के अनुसार से पहले होता है मल्टीप्लाई, तो 12 5 या 60 होता है, लिख देंगे। ये है तुम्हारा प्लस का 48, इसको लिख दीजिए। 3 इंटू 13, ये मल्टीप्लाई में है भाई, देखो निगेटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस रहेगा रिजल्ट में। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो ऐड कर लो। कितना हो जाएगा? 8 6 प्लस 4 10 हो गया, माइनस का करना है 39। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 18 हो जाएगा, 9 हो गया, 9 हो जाएगा, 9 है, 9 हो जाएगा हमारा, 3 हो गया कितना, 9 माइनस 3 होगा 6, 69 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 69 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 69 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सर, दब ही नहीं रहा था, टाइम ओवर हो गया होगा बाबू, इसीलिए नहीं दब रहा था। सर पोल नहीं आया, आशीष कुमार का कम बोलना है। कैसे नहीं गएगा पोल जी, सबके पास पोल जाता है। लॉलीपॉप क्वेश्चन, राध्या बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 नंबर। आप लोग जो नए स्टूडेंट है ना, को अभी समस्या हो रहा होगा पोल वगैरह का। ठीक है, डोंट वरी, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा वो। आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। 3 इंटू प्लस का 20 डिवाइड बाई 4। तो बोडमास में जो हमारे पास में होता है ना रूल, BOD, डी मतलब डिवाइड। डिवाइड दिख रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे। 7 माइनस 20 को जब 4 से डिवाइड करने वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। इसको डिवाइड करोगे ना तो 5 टाइम्स में कटेगा ना, कटेगा। कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? प्लस के साथ कर लो, माइनस के साथ कर लो, तो ये हमारा प्लस में और ये प्लस में है। क्या 7 प्लस में है? हाँ है। 5 प्लस में है। तो 7 प्लस का 5 कर लेते हैं और बाद में माइनस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5 12, 12 में से घटा देंगे इसको 3 को, तो हो जाएगा रिजल्ट 9। 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 9, हाँ, ये है सर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू, हम सबको पता है सर ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करना होता है विदाउट एनीथिंग। कितना होगा बता दो? 5 में जाएगा 3 तो हो गया 2, तो 4 गुने 2, बीच में प्लस 3 इंटू 7 कितना होता है? 21, 21 हो गया, तो कितना होगा? 4 टू 8, 8 प्लस का 21 इक्वल टू हो गया 29, 29 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का लगाते हैं क्या? पोल लगाते हैं। पोल आसान क्वेश्चन है, फैट पोल लगाएंगे, आसान क्वेश्चन में पोल क्या लगाएंगे? यहाँ देखो कितना होगा डिफरेंस, बता दो, ब्रैकेट को सोल्व करोगे ना सर। 14 से घटाएंगे 8 को, डिवाइड कौन कर देगा? 3 को। कल के क्वेश्चन लेके आते हैं, उससे पोल लगाएंगे, देखते हैं कितना तुम लोग बनाते हो। डिफरेंस निकालो, होगा तुम्हारा 6 का, डिवाइड कर देंगे 3 का, होगा ना जी 6 का डिफरेंस, तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 आंसर आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लगाते हैं पोल। एवरीबॉडी गेट रेडी फॉर द पोल। चलो पोल लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, गेट रेडी। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, 11 नंबर, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 11 पे पोल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पोल सेट हो रहा है। गेट रेडी फॉर द पोल। चलिए, गेट रेडी फॉर द पोल। चलिए जी, 1 मिनट का टाइम दिया गया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट नाउ। सेट हो गया, पोल इज सेटेड। बताएंगे आप लोग आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 का वैल्यू क्या आ रहा है? आइए।
25 सेकेंड रिमेनिंग, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया। 2 बच्चा गलती किया है, 3 बच्चा गलती हो गया। करो करो गलती करो, तुम लोग यहीं पे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। गलती करोगे तब ना सीखोगे, तब ना हम सिखाएंगे कितना गलती हो रहा है। मालूम तो चलना चाहिए ना कि क्या क्या प्रॉब्लम है, बीमारी क्या क्या है, तब ना इलाज मिलेगा सही से। गलती तो हो रहा है इसमें। चलिए टाइम ओवर हो गया। अब गलती हो गया, 6 स्टूडेंट से गलती हुआ है, बाकी सब सही बनाया है। अरे गजब, सही है फिर भी, लेकिन फिर भी तुम लोग गलती कैसे कर रहे हो हैं? सर पोल नहीं आ रहा है, मयंक बोल रहा है। मयंक लॉगआउट करके लॉगिन करना इसके बाद वाला क्लास में, अभी नहीं अभी नहीं। थोड़ा सा तुम अपना जो कैचेज वगैरह है ना उसको क्लियर कर लेना, ठीक है? नहीं अच्छा बताओ, अगर ये सब ऐसा होता, कुछ इस तरह से कुछ होता, तो बाकी स्टूडेंट के पास क्यों पहुंच रहा है ना? सबके पास तो पहुंच रहा है, मतलब अगर जो जितने बच्चे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, मोर देन 50% बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं? उनके पास पहुंच रहा होगा तब ना। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि हम इससे बात जरूर करेंगे कि वाई इट इज नॉट गेटिंग टू द ऑल स्टूडेंट, ठीक है? आइए एवरीबॉडी, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9। आइए आइए, आज आज हम डिस्कस कर लेंगे टीम से, काहे नहीं पहुंच रहा है बताओ। बच्चा सब मेरा पोल पर चढ़ने के लिए तैयार है, तो मेरा क्वेश्चन नहीं पहुंचता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 साहब, इधर आइए, कम हियर। साहब के पास है 15, प्लस में है, ब्रैकेट के अंदर है 7, माइनस का 3 है, फिर मल्टीप्लाई 4 करना है, प्लस का 20 करना है। कोई बात नहीं, ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। कोडमास में पहले बी आता है, तो बी को सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 15 प्लस 7 में जाएगा 3 तो हो गया तुम्हारा 4, बाद में कितना है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का 20, बता दो कितना होगा? ये तो 15 छोड़ ही दो, पहले मल्टीप्लाई को वैल्यू करेंगे तो कितना होगा? 4 प्लस 4 16 हो जाएगा, प्लस का 20, सब जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 51 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट। कितना है क्वेश्चन? 33 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 33 इंटू 11 माइनस 33 इंटू 7। अब इस क्वेश्चन को जो बना के भेजेगा ना मेरे स्टाइल में, है ना सर, 12 पे पोल लगा दीजिए। नहीं लगाएंगे 12 पोल, अब तुम लोग पता है, तुम लोग आंसर निकाल लिया होगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे आसान बना सकते हैं बोडमास के अलावा। बोडमास में तो पता है सर कि पहले मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, फिर लास्ट में घटा लेंगे जोड़ लेंगे, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे 33 है, यहाँ भी 33 है और यहाँ भी 33 है, तो इसको बाहर निकालते हैं। 33 को बाहर निकाल लिए, अगर आप 33 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच जाएगा? 5 छोड़ दीजिए, बीच में प्लस प्लस, यहाँ पे 11 बच गया तो 11 छोड़ दीजिए, बीच में माइनस तो माइनस, यहाँ 7 बच गया। आइए 33 को रखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 11 हो जाएगा 16, में से घटाएंगे सर 7, यही ना होगा, तो वैल्यू कितना होगा? 33 मल्टीप्लाई बाई, डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा? 16 में जाएगा 7, तो कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू? 9, मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 3 27 कैरी 2, 27 प्लस का 2 297 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप चाहो तो ऐसे भी रिजॉल्व कर लो इसको, उससे भी बन जाएगा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। 297 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। और इसके साथ में एक्सरसाइज 2B इज कंप्लीटेड। लेकिन हाँ 2B का जो अदर पार्ट है, क्योंकि सिलेबस में छोटा कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए था, तो कल आप लोगों को हम दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। सर फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेहा समझाते हैं, डोंट वरी, आई एम हियर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो 13 5 कितना होता है? 3 इंटू 5 15 कैरी 1, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, 165 होगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा तुम्हारा? 33 इंटू 11, 33 इंटू 11 करेंगे, 3 गुने 3 3 गुने 3, ठीक सर, हाँ 3 6 3 363 करेंगे, माइनस करेंगे कितना? मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 21 कैरी 2, 21 प्लस 2 23 231, इस दोनों को जोड़ लीजिए और इसको घटा लीजिए, तो कितना होगा? 9 प्लस 5 14 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, ठीक है 13 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, घटा लेंगे कितना का? 2 3 1 को घटा लेंगे, डिफरेंस निकाल लीजिए। हैं गलती है क्या गलती कर दिए हम? 3 5 या 15 कैरी 1, 3 5 या 15 प्लस 1 16, सही तो है, सही तो है। यहाँ पे गलती है, 3 था हम 9 लिख दिए हैं। कभी कभी हम डॉक्टर बनते हैं लेकिन सही डॉक्टर नहीं बनते हैं, मेरा मिस्टेक है ये। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 लिखे हैं और यहाँ 9 लिख दिए थे, देखा
कैसा कैसा बात है मेरे साथ में, बताइए। हाँ जी, जोड़ लीजिए इसको। 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है। 8 हो गया। 6 + 6 कितना होगा? 12 कैरी 1। 3 + 1 4 + 1 5। 5 2 28 में से घटा लेंगे इसको, 2 3 1 को घटा लेंगे। अब ठीक है ना, ऐसे समझ में आया ना? इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसको मल्टीप्लाई कर लिए और इसको मल्टीप्लाई कर घटा लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे? घटा लीजिए। 8 में से जाएगा 1 तो हो गया सर 7। खुश सर खुश। 12 में से सर 3 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे 12। 12 हो जाएगा ना, तो जाएगा 3 तो कितना हो गया तुम्हारा? 9 हो गया। ये हो जाएगा 4 में जाएगा 2 तो हो गया तुम्हारा 2 297। ऐसे भी आंसर आ गया। और इससे बेस्ट तरीका क्या था कि सर यहाँ 33 दिख रहा था, यहाँ 33 दिख रहा था और यहाँ 33 था। इन सबको बाहर निकालो, निकालो निकालो निकालो। 33 को बाहर निकालो। निकाल लिए सर, ब्रैकेट डाल देंगे। 33 निकालने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा? 5, तो 5 लिख देंगे। पीछे प्लस है तो प्लस डाल देंगे। यहाँ क्या बच जाएगा बताओ? इसके बाद यहाँ चलेंगे तो 11 बच जाएगा और फिर बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे। और यहाँ क्या बच जाएगा? 7 7। बस हो गया काम खत्म। तो 33 को छोड़ दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना होगा? 5 + 11 हो गया तुम्हारा 16, माइनस का 7 कर लिए। तो 33 डिफरेंस निकाल लीजिएगा 9 का, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट सेम आएगा, 297 आएगा। तो ये था तुम्हारा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, है ना? 247 297 होगा ना? 297 होगा बाबू। रुद्रा नारायण भंडारी, तुम्हारा आंसर गलती है। अरे रुद्र काहे रो रहा है जी? तुम काहे रो रहा है बताओ? तुमको कौन डॉक्टर मार दिया है? चलिए असद तुम्हारा भी आंसर सही है। विजय सर ये बेस्ट मेथड है, ठीक है बाबू। चलिए जी एवरीबॉडी, सी यू टी फॉर टुमारो, गुड नाइट्स। मेरा आंसर हो गया सर, ठीक है बाबू, ओके वेरी गुड्स।